फ्यूचर आपके प्रेयर लाइफ में रेस्टोर्ड है। हालेलुया। आपका प्रेयर लाइफ आपके फ्यूचर के अंदर है। यीशु मसीह यर्दन में जाने से पहले यीशु मसीह ने 40 दिन का प्रार्थना और उपवास रखा। 40 डेज का प्रेयर प्रभु यीशु मसीह ने रखा। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था क्योंकि प्रभु यीशु को पता था अगर मुझे अपनी डेस्टिनी को पूरा करना है तो पीछे एक अद्भुत प्रेयर लाइफ होना बहुत जरूरी है। एक अद्भुत प्रेयर लाइफ होना बहुत जरूरी है। आज आपको भी ये समझना जरूरी है कि अगर आप अपनी डेस्टिनीज को फुलफिल करना चाहते हैं तो आपके लाइफ के अंदर एक प्रेयर, एक प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है। हर डेस्टिनी आपके प्रेयर ऑल्टर के साथ कनेक्टेड है। अगर आपके पास एक प्रॉपर प्रेयर ऑल्टर नहीं है तो आपकी डेस्टिनी फुलफिल होना, उसके फुलनेस में वो पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आज आपके डेस्टिनीज फुलफिल होने हैं, जरूरी है कि आप अपने प्रेयर ऑल्टर्स को तैयार करके रखें। तो इसके लिए आज का हमारा टॉपिक है, परमेश्वर मेरे प्रार्थना के ऑल्टर को रेस्टोर कर दे। जब एलिया 3.5 साल केरीत पे बैठा, बाइबल बताती है 3.5 साल बाद जब प्रभु ने उसे आग के कार्यों के लिए उपयोग करना शुरू किया पहाड़ पे, तो उसने सबसे पहले वेदी को सही बनाया। उसने वेदी को तैयार किया। प्रियो, आज आपकी वेदियां, आपके प्रार्थना की वेदियां क्या खुदावन के सामने वो सही रूप में है, आज देखना आपको जरूरी है। अगर आपकी वेदियां प्रार्थना की सही है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, हर स्ट्रैटेजी एक तरफ है और आपके प्रार्थना की वेदी से बाकी सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। शैतान आपके प्रेयर लाइफ के खिलाफ फाइट कर रहा है, आपके प्रेयर लाइफ को किसी ना किसी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और आज आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर उस वेदी को तू मेरे लिए तैयार कर दे। परमेश्वर उस वेदी को मेरे लिए ब्लेस कर दे। परमेश्वर उस वेदी पे परमेश्वर अपने महिमा को दिखा। प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। कई लोग फेथ पे रिस्पॉन्ड करते हैं लेकिन प्रेयर पे रिस्पॉन्ड नहीं करते। कहने का मतलब है कुछ लोगों को फेथ पसंद है क्योंकि फेथ हैज अ वैल्यू। बहुत लोग विश्वास करते हैं लेकिन उस विश्वास के अनुसार दुआ नहीं करते। विश्वास करना एक चीज है, जब आप किसी चीज को विश्वास करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने परसों इस प्रकार से कहा, अगर आप विश्वास करते बारिश आ रही है तो आप क्या करोगे? आप छाता, आप ये नहीं बोलोगे मुझे विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है करके। आप क्या करोगे? उसके बदले में भी कोई कार्य को आप करोगे। इट इज इन द सेम वे, अगर आप विश्वास करते हो, इफ यू बिलीव, आप क्या करोगे पता है? आप उस बिलीफ के अनुसार आप प्रार्थना करोगे। आप खुदा की उपस्थिति में आप बैठोगे। अगर आप कहते हो मैं विश्वास करता हूं और आपके पास प्रेयर करने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास खुदा की उपस्थिति में बैठने के लिए टाइम नहीं है, इसका मतलब आप पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते हो। मान लो आपको पता है आपको 10 साल से बच्चा नहीं हुआ और आपको एक वर्ड मिला कि परमेश्वर आपको बच्चा देने जा रहा है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले उस बच्चे के लिए आप सिर्फ विश्वास नहीं करोगे, आप दुकान में जाओगे और आप एक जोड़ी कपड़ा खरीद लोगे, 2 जोड़ी कपड़ा खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि फेथ रिस्पॉन्ड करता है एक्शन में। फेथ का एक्शन क्या है आपको पता है? प्रार्थना है। इट इज प्रेयर। सो जब आप विश्वास करते हो कि मैं ये चीज रिसीव करने जा रहा हूं, तो आप उस पे क्या लेकर आओगे? आप उस पे प्रेयर लेकर आ पाओगे। यही कमी कई लोगों में रहती है, वो इन दोनों चीजों को बैलेंस। कुछ लोगों में ज्यादा फेथ रहता है पर प्रेयर नहीं है, कुछ लोगों में प्रेयर है पर फेथ नहीं है। इसी के लिए वो प्रभु के फुलनेस को अपने लाइफ में क्या नहीं करते, वो देखते नहीं है। प्रभु के जीवन में विश्वास भी था और प्रभु यीशु के जीवन में, मैं आपको एक एग्जांपल देखा हूं। प्रभु ने अपने शिष्यों को बोला कि तुम क्या करो, अगले पार जाओ। प्रभु क्या करने गया? प्रार्थना करने गया। वो सॉलिट्यूड में गया। प्रभु को पता था अभी थोड़े देर बाद मुझे पानी पे क्या करना है, मुझे चलना है। फेथ है, मैं चलूंगा, पर अगर पानी पे टिके रहना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कितने लोगों को समझ आ रहा है मैं आज क्या कह रहा हूं? अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में आप तूफानों में खड़े रहे, हालेलुया, सिर्फ विश्वास से काम नहीं चलेगा। आपकी वेदियां आपको मजबूत बनानी पड़ेगी, आपके प्रार्थना की वेदियां आपको मजबूत बनानी पड़ेगी। हालेलुया। दानियल को एक प्रोफेसी मिला, दानियल को एक प्रोफेसी मिला, उसने उस प्रोफेसी को पकड़ लिया, लेकिन उसने क्या किया पता है?
उस प्रोफेसी को पूरा होने के लिए उसने 21 दिन प्रार्थना की। 21 डेज उसने परमेश्वर की उपस्थिति में जाके प्रार्थना किया। हो सकता है प्रभु ने आपको एक प्रोफेटिक वर्ड दिया हो सकता है प्रभु ने इस 50 दिन के भीतर प्रभु ने आपको कोई कार्य दिया हो। जब आपने वो प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे, हो सकता है 5 साल पहले किसी एक प्रभु के दास ने आपको एक वर्ड दिया हो, बाइबल पढ़ते हुए प्रभु ने आपको एक वर्ड दिया हो। Have you put forth enough prayer on that prophecy? क्या आपने enough प्रार्थना को उस प्रोफेसी के भीतर रखा है? अगर आप प्रार्थना को उसके भीतर रखेंगे, 100% वो प्रोफेसीज आपके लाइफ में 1 by 1 फुलफिल होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। प्रेयर इज एक्शन। हालेलुया। प्रेयर एक्शन है। आपको घुटने पे आना पड़ेगा, आपको आवाज उठाना पड़ेगा, आपको दुआ करना पड़ेगा, आपको हाथ उठाना पड़ेगा, आपको समय बिताना पड़ेगा, आपको सॉलिट्यूड में जाना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे हमने कल वचन सुना, आपको उस कोठरी के अंदर कदम रखना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोगों के प्रेयर लाइफ खत्म हो गए हैं। खुदा उन लोगों को देखकर बोल रहा है, इट इज ऑल कमिंग बैक इन द नेम ऑफ जीसस। उसे रेस्टोर करने के लिए आज प्रार्थना कीजिए। उसे रेस्टोर करने के लिए आज प्रार्थना कीजिए। कम ऑन आइए। अगर आज आप सुन रहे हैं, रेस्टोर करने के लिए प्रार्थना कीजिए। कम ऑन, कम ऑन, रेस्टोर करने के लिए प्रार्थना कीजिए। आज आपका प्रेयर लाइफ रेस्टोर होना है। कितने लोगों के प्रेयर के खिलाफ एक बड़ा अटैक चल रहा है। बैठने नहीं दे रहा है शैतान, कमरे के अंदर घुसने नहीं दे रहा है, उस अद्भुत रेलम के अंदर जाने नहीं दे रहा है। आज प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया परमेश्वर कहता है, आपके वेदियां वापस सही होने जा रहे हैं। आपके वेदियां वापस सही होने जा रहे हैं। आपके वेदियां वापस सही होने जा रहे हैं। फिर से खड़ा होने जा रहा है। 12 साल का था, तकरीबन 12 इयर्स का था सैमुअल जब उस चर्च में गया, या मंदिर, जो भी आप उसको बोलना चाहते हैं, जब वो वहां पे गया, he was a young boy, और बाइबल बताती है कि जब वो परमेश्वर के उपस्थिति में गया, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि उसके पास प्रोफेटिक गिफ्टिंग थी, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि उसे गाना गाना आता था, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि उसे वचन बहुत ज्यादा आता था। बाइबल ये जरूर मेंशन करती है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता था। He would spend time in the presence of the Almighty God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाके समय बिताता, और इसी के लिए, क्योंकि वो प्रेजेंस का वैल्यू करता था, प्रेजेंस खुद उसे मिलने आया। अगर आप प्रेजेंस का वैल्यू करेंगे, प्रेजेंस खुद आपसे मिलने आएगा। हालेलुया। प्रेजेंस खुद आपसे बात करने आएगा। हालेलुया। प्रेजेंस का वैल्यू होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू हैव दैट वैल्यू फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके अंदर एक वैल्यू है परमेश्वर के प्रेजेंस का? अगर है तो आज की सुबह हालेलुया आपसे भी परमेश्वर की आत्मा बात करने जा रही है। आपके भी नाम को परमेश्वर की आत्मा पुकारने जा रही है। हालेलुया। एली एक तरफ अगर सो रहे थे और उसके बच्चे दूसरी तरफ गलत कामों को कर रहे थे, ये 12 साल 13 साल का बच्चा अपने परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर बैठकर दुआ कर रहा था, क्योंकि उसे कौन चाहिए था पता है? उसे प्रभु यीशु चाहिए था, या उसे प्रभु यहोवा चाहिए था। उसने कहानियां बहुत सारी सुनी थी मूसा की, उसने कहानियां सुनी थी जोशुआ की, उसने कहानियां सुनी थी न्यायियों की, उसने कहानियां सुनी थी अब्राहम की, और उसके लाइफ में एक इच्छा थी कि अगर ये कर सकते तो मेरे जीवन में भी होने जा रहा है। It is going to happen in my life also। और उसने अपने प्रेयर लाइफ को क्या किया? मजबूत कर दिया। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप प्रेजेंस के भूखे हैं? अगर आपको प्रभु का प्रेजेंस चाहिए, आप प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना शुरू करें। हालेलुया। आपका प्रेयर लाइफ रेस्टोर हो। कम ऑन, कोई तो अभी बैठ के जरा प्रार्थना करे कि प्रभु मेरे प्रेयर लाइफ को रेस्टोर कर दे, प्रभु मेरे प्रेयर लाइफ को रेस्टोर कर दे, प्रभु मेरे प्रेयर लाइफ को रेस्टोर कर दे। हालेलुया। प्रार्थना के बंधन, हालेलुया, प्रार्थना में बैठने ना देने वाले बंधन, हालेलुया, प्रेयर में बैठने ना देने वाले बंधन, हालेलुया, प्रार्थना करने ना देने वाले बंधन, हालेलुया, आज प्रभु यीशु के नाम में टूट जाए। हालेलुया। अंत में मैं आपको बताऊं, विजडम चीजों को नहीं बदलने जा रहा है, नॉलेज चीजों को नहीं बदलने जा रहा है। हालेलुया। बदलने वाला चीज आप जानते हैं क्या है? प्रार्थना है। इट इज प्रेयर, इट इज प्रेयर, इट इज प्रेयर।
Rubala raba shagadala rasia thoro bobo shagadala ro. Ya thala raba baba sia thelere bebe. Prayer is gonna change everything. Prayer is gonna change everything. कोई तो प्रार्थना में कदम बढ़ाइए, कोई तो आवाज उठाइए, कोई तो फाइट कीजिए। तेरा प्रेयर लाइफ वापस आने जा रहा है, तेरा प्रार्थना वापस आने जा रहा है, तेरी आराधना वापस आने जा रही है। उपस्थिति में जो समय आप बिता रहे हो वापस आने जा रहा है। वो तेरे प्रेयर लाइफ पे एक फायर। देखो दे ले रे बे 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 शिया थला रे बाबा। There is power, power in your prayer life. आत्मा का आग उतरे परमेश्वर। Yes. और फिर से रिस्टोर हो खुदावन। Yes. ओ प्रभु प्रार्थना का जीवन खड़ा हो परमेश्वर। Yes. ओ रबा से चले रिकल Yes. Come on, come on, come on. 3 टाइम खुदावन, 3 टाइम दुआ करने के लिए खुदा अपने लोगों को Glory, 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 glory. आज भर दे परमेश्वर। जिनका प्रेयर लाइफ आज डाउन है Oh, खुदावन। mighty, 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 mighty. प्रार्थना के खिलाफ तमाम शत्रुओं के शैतानी ताकतों Yes. को बाइंड कर देते हैं सुबह में खुदावन। सबको फायर करते हैं यीशु के नाम पर। वो आग उतरे शैतानी वेदियां ना Yes. यीशु मसीह के नाम पर। Yes, Jesus. वो अपनी आग से भर दे। Yes. वो चिंते कुछ दिन खुदावन जो तेरे शिष्यों के ऊपर आग उतरा खुदा, आज वो आग को उंडेल दे परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने दे प्रभु जी। और छू ले परमेश्वर, जन आज खुदावन तेरी In the आत्मा से mighty भर दे name of परमेश्वर। Jesus. और रबा से चले रिबा बाबा 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 बाबा। ओ सुनिए। प्रभु पवित्र आत्मा खुदावन रबा कैसे तेरे का Such a powerful thing. जीसस। एलिया पहाड़ पे गया और एलिया ने कहा तुम अपनी वेदी बनाओ यस और मैं अपनी वेदी बनाऊंगा। यस। उसने कहा तुम अपनी वेदी बनाओ और मैं निवेदी बना। अपनी वेदी बनाऊंगा। और उसने कहा कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए पहले तुम बना लो। उन्होंने सुबह से लेकर रात तक शाम तक क्या किया? बस वेदी बना रहे हो। वो आग मांग रहे लेकिन कोई आग नहीं आ रही। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, एलिया ने अपनी वेदी उस दिन नहीं बनाई थी। एलिया पिछले 3.5 साल से क्या बना रहा था पता? ओ जीसस। एलिया श्योर था कि आग आने वाला है। उसे पता था क्या आने वाला है, आग। फायर आने वाला है। ये फायर कई लोगों को लगता है कि उसने उस दिन वेदी ली और उसने वहां पे बना लिया और वहां पे क्या उतर गया? आग उतर गया। सर ये आपकी गलत फहमी है। 3.5 साल से एक कुएं के अंदर बैठकर, केरीत के सामने बैठकर कौआ खाना खा रहा था, लेकर आ रहा था। वो क्या बना रहा था पता है आपको? वेदी तैयार कर रहा था। वो एक दिन के लिए जी रहा था। दुनिया में इससे पहले किसी ने जो नहीं किया, उस एक दिन के लिए वो क्या कर रहा है? वो तैयार कर रहा है। आज आईसीएम जो 50 दिन का प्रार्थना कर रहा है, वो आने वाले एक वेदी के लिए तैयार कर रहा है। वो आने वाले एक फायर के लिए तैयार कर रहा है। आज आप जो तैयार कर रहे हो, कल एक आग उतरने वाली है। कल एक आग उतरने वाली है। टुमारो देयर विल बी अ फायर। लेकिन आज हमें क्या तैयार करना है? लोग आपको फॉर्मूलाज बताएंगे, ये कर लो, ऐसे कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ 7 ईयर्स से ऊपर मेरे को सिर्फ यहाँ पे सेवा पे हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ प्रेयर की ताकत का अंदाजा जिस दिन एक व्यक्ति को लग जाए, वो शब्द कम और घुटना ज्यादा उपयोग करेगा। घुटने में इतना ताकत है। कोई चर्च नहीं बढ़ सकता अगर उसका पादरी दुआ ना करता। कोई सेवा नहीं बढ़ सकता अगर चर्च के अंदर कुछ लोग दुआ ना करते। बिना दुआ के कोई कार्य नहीं होता। अगर हम देख रहे हैं कि कोई कलीसिया बढ़ रही है, कोई सेवा बढ़ रही है, उसके पीछे फॉर्मूलास नहीं है। उसके पीछे प्रार्थना करने वाले कुछ लोग हैं, उसके पीछे प्रेयर करने वाले कुछ लोग हैं। आज आईसीएम में 10 जनों की जगह अगर 50 जने और 100 जने और 120 जने दुआ करने वाले आ जाए ना, ये चर्च एक्सप्लोड हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। इसके हदें ऐसी बढ़ेंगी कि आप सोच नहीं सकते। अगर एक से इतना आ सकता है तो 100 लोग जब दुआ करने लग जाए तो सोचिए, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, किस प्रकार से चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। प्रेयर। सो आपकी वेदियां तैयार होनी है और इन्हीं वेदियों को उसने क्या कर दिया है? उसने तोड़ दिया, शैतान ने। मैं आपको एक बड़ा सीक्रेट देता हूं, बहुत मजा आने वाला है जब आप इसको सुनेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि प्रेरित पत्रस के खिलाफ शैतान काम कर रहा था। प्रेरित पत्रस के खिलाफ
शैतान काम कर रहा था। कैसे पता आपको? खुद यीशु ने कहा कि शैतान तेरे पीछे SIFT SIFT तुझे भटकाने की कोशिश कर रहा है। यीशु ने बस एक लाइन में उसे क्लोज किया, पर मैं तेरे लिए दुआ कर रहा था। I was praying for you. I was praying For you. मैं तेरे लिए दुआ कर रहा था। देखिए ताकत, देखिए हालेलुया। प्रभु के पास आकर शैतान ने परमिशन ली होगी कि मैं इसको क्या करने जा रहा हूं, भटकाने जा रहा हूं। प्रभु ने कहा तेरे को जो करना है तू कर। मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं अपने शिष्य के लिए बैठकर दुआ करने जा रहा हूं। आज शैतान आएगा, वो सारे स्कीम, सारे प्लान, सब कुछ करेगा, लेकिन आज की रात दुआ करने के लिए कोई है। हालेलुया। वो प्लान ही करता रह जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। आज प्रभु यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना यही है, दुआ करने वाले कुछ जिंदा लोग खड़े हो जाएं। हालेलुया। दुआ करने वाले कुछ माएँ खड़ी हो जाएं, दुआ करने वाले कुछ ब्रदर्स खड़े हो जाएं। हालेलुया। प्रभु आपको उठ खड़ा करे। हालेलुया। और प्रार्थना के लिए हालेलुया आपको मजबूत बना ले। हालेलुया। आपके जीवन में प्रेयर हालेलुया कईयों को भटकने से बचाने जा रहा है, कईयों को भटकने से बचाने जा रहा है, कईयों को अलग होने से बचाने जा रहा है। हालेलुया। कईयों को गिरने से बचाने जा रहा है। हीरा बाबा बाबा शाखा दाला रासिया थलारा बाबा बाबा शेखे देले रे से दे रे। आमीन। इस लास्ट पॉइंट को लीजिए और हम दुआ करने जा रहे हैं इसके बाद। दिस इज माय फेवरेट। अगर आपके लाइफ में प्रेयर नहीं है तो आप हमेशा एग्जॉस्टेड रहेंगे। एग्जॉस्टेड का मतलब है आप हमेशा टायर्ड रहेंगे, आप पैनिक में रहेंगे, आपको नहीं पता होगा लाइफ में आगे क्या करना है। यू विल हैव नो क्लू। चाहे आप एक घर के पति हो, एक घर की माँ हो, पत्नी हो, आप एक बिजनेस लीडर हो, आप एक नौकरी करने वाले हो, आप एक लीडर हो चर्च के अंदर, आप कुछ चीजों को हैंडल करते हो। अगर आप प्रेयर नहीं करोगे तो आप क्या रहोगे? एग्जॉस्टेड। प्रेयर नहीं है तो हमारा दिमाग सब खराब हो जाएगा, हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। शैतान के लिए बड़ा आसान होगा हमें क्या करना, हमारे माइंड को भटकाना। 1 मिनट लगेगा। क्यों रोशन बताओ? 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट में हमारे सारे माइंड को वो क्या करेगा? डाइवर्ट कर देगा, परेशान कर देगा हमें। अगर हमारी लाइफ में क्या ना हो, प्रेयर ना हो। इसी के लिए कल का आखिरी पॉइंट मैं आज इधर का आखिरी पॉइंट ले आऊंगा। यशाया 40 उसका 31 40 31। यशाया 40 वर्स नंबर 31। बाइबल कहती है those who wait upon the Lord, वो जो परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोते हैं, वो नया बल What will they gain? नया बल। इसका मतलब प्रेयर से पहले आपका बल क्या हो गया था? कम हो गया था। आप जैसे ही प्रेयर में जाओगे आपको प्रभु क्या देने जा रहा है? अरे दिन नया है तो बल भी नया होगा ना। भजन संगीता में एक वर्स है, पता क्या लिखा हुआ है? His mercies are new every morning. हालेलुया। उसकी दया हर दिन सुबह हालेलुया नई है। क्या है? नई है। अगर तेरे प्रॉब्लम नए हैं, खुदा कहता बल भी नया देने जा रहा हूं। कल की प्रार्थना से आज छुटकारा नहीं मिलेगा। आज के लिए आज आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। तो तू क्या प्राप्त करेगा? तू नया बल। फिर पता क्या लिखा? तू उकाब के नाई तोड़ेगा। तो उकाब के नाई तोड़ेगा। हालेलुया। कौन सा उकाब है? वो जिसने सेकंड लाइफ देखी है, वो वाला उकाब जो गंजा हो चुका है और उसके बाद नए पंखड़ियां उसकी आ गई है और लिखा है कि तू एक नया लाइफ, तू एक नया लेवल पे क्या करना शुरू करेगा? तू उड़ेगा। हम में से कई लोग उड़ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमारे लाइफ में क्या नहीं है? प्रेयर नहीं है। अगर प्रेयर है, आप प्रेयर के बाद जब आप उठोगे, मैं आपसे पूछता हूं कितने लोगों के जीवन में पिछले दिनों में जब आपने ये 5 AM का प्रेयर शुरू किया, जब से आपने डिफरेंस देखा है कि आपका जॉय का लेवल चेंज हो गया है। हालेलुया। आप फ्रेश फील कर रहे हो। हालेलुया। आपके बॉडी में मानो कुछ नया बदलावट आ गया है। आपको ऐसे लग रहा है जैसे पूरा दिन मेरे पास बाकी हो गया है।
हालेलुया। इसी के लिए मैं कई लोगों को बोलता हूं प्रेयर के बाद वापस मत सो जाना, प्रेयर के बाद उठ जाओ। हालेलुया। और उसके बाद अपने कामों के अंदर कदम रखो, क्योंकि आप जिंदा खुदा की उपस्थिति से उठकर बाहर निकल के आए हो। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका दिन बेकार चला जाए। आपका दिन मजबूत हो गया है, आपका दिन आशीषित हो गया है। प्रेयर के बाद आप इमोशनली एक लेवल और ऊपर जा चुके हो। हालेलुया। तो इसके लिए आपको प्रभु की उपस्थिति में वेट करना है, और प्रभु आपके एग्जॉशन को आज निकालने जा रहा है। जैसे मैंने कल बोला, कोई भी आकर आपको आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा इस पूरे हफ्ते। आपको पता है क्यों? क्योंकि आप हर दिन खुदा के सामने आप बैठे हो और खुदा आपको रेस्टोर करता चला जा रहा है। तो आज प्रभु के उपस्थिति में हालेलुया अपने प्रेयर लाइफ को हम रेस्टोर करने जा रहे हैं। वेदियों को हम तैयार करने जा रहा है। हालेलुया। वेदियों को मजबूत बनाने जा रहे हैं। हालेलुया। पूरे दिन कोई आपको भटका नहीं पाएगा, पूरे दिन आपके माइंड को कोई खराब नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप प्रेयर से उठकर आए हो। हालेलुया। तूफाने सामने होंगे, लेकिन आप उसके मध्य में चलोगे, क्योंकि आप प्रेयर कर कर बाहर आए हो। कितने लोग तैयार है प्रेयर करने के लिए? कितने लोग तैयार है प्रेयर करने के लिए? कितने लोग तैयार है खुदा की उपस्थिति में दुआ करने के लिए? आज की रात, आज की सुबह, इस अर्ली मॉर्निंग, हालेलुया, कुछ चीजें आपके लिए चेंज होने जा रही है। हालेलुया। कुछ चीजें चेंज होने जा रही है। A beautiful morning is waiting for you. हालेलुया। आपके प्रेयर के सारे चीजें चेंज होने जा रहे हैं। It is going to change for you. हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। पत्रस ने प्रार्थना किया, स्वर्गदूत आया। हालेलुया। पौलुस और सीलास ने प्रार्थना किया, स्वर्गदूत आया। हालेलुया। कलीसिया ने प्रार्थना किया, स्वर्गदूत आया। हालेलुया। आपकी अवस्था कुछ भी क्यों ना हो, हालेलुया, आप कहीं पे दुआ करोगे, दूसरी ओर जो बंधनों में वहां पे स्वर्गदूत उतरने जा रहे हैं। Somebody believe it. Somebody believe it. Come on, प्रार्थना करेंगे। कितने लोगों के प्रार्थना के लाइफ अफेक्टेड है? आपके प्रार्थना के लाइफ अगर अफेक्टेड है, आज हम उसके लिए दुआ करने जा रहे हैं। दुआ करने जा रहे हैं। जितने लोगों के प्रार्थना के लाइफ अफेक्टेड है, मैं चाहता हूं आप लिखे। आपको अगर प्रेयर के लिए, आपके प्रेयर लाइफ के लिए प्रार्थना की जरूरत है, तो कमेंट्स में लिखिए, आई नीड अ प्रेयर, आई नीड अ प्रेयर। मुझे एक प्रार्थना की जरूरत है, मुझे एक प्रार्थना की जरूरत है। कम ऑन ऑनलाइन चर्च, हालेलुया, आपको एक प्रार्थना की जरूरत है, आपको एक नए बल की जरूरत है। तो आज की रात प्रभु आपको वो देने जा रहा है। हम अभी दुआ करने जा रहे हैं। अगर आपको एक नए प्रेयर लाइफ की जरूरत है, हालेलुया, हम मिलके दुआ करने जा रहे हैं। हम मिलके दुआ करने जा रहे हैं। आपका प्रेयर लाइफ मजबूत होने जा रहा है। हालेलुया, मजबूत होने जा रहा है। हम जब मिलके प्रार्थना करेंगे, रोहित ब्रदर में प्रार्थना में अगुवाई करने जा रहे हैं, तेरा प्रेयर लाइफ रेस्टोर होने जा रहा है। जितने लोगों ने लिखा, हजारों की तादाद में लोग लिख रहे हैं, आई नीड अ प्रेयर, मुझे एक प्रार्थना की जरूरत है। रोहित अभी प्रार्थना कीजिए, वो प्रार्थना का जीवन मजबूत हो जाए। परमेश्वर में विनती और प्रार्थना करता हूँ, यहोवा, हमारी कलीसिया का प्रेयर लाइफ मजबूत होने पाए। पिता परमेश्वर घुसने पाए, मेरे पिता परमेश्वर होने पाए। खुदावंद यहोवा, वो कोठरी, वो उपस्थिति में पिता परमेश्वर हम जाने पाए। मेरे खुदावंद यहोवा, एलिया को आग उतारने के लिए खुदावंद यहोवा, उसने उस 3 साल तक खुदावंद यहोवा उस करीत के नाले में अपने आप को आग से भरा। मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे ही आईसीएम कलीसिया खुदावंद यहोवा उस आग से भरने पाए। अपना विषयों को लेकर वो बैठने पाए। पिता परमेश्वर, यदि कोई ऐसी चीजें जो उनके प्रार्थना के खिलाफ आती है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उन्हें तोड़ देते हैं। पिता परमेश्वर, होने पाए मेरे महान खुदा। पिता परमेश्वर, उस गुप्त स्थान में जाने में हमारी सहायता और मदद कर मेरे महान खुदा। पिता परमेश्वर, जैसे हम उसमें एंटर करते हैं, कुछ रेलम खुदा हमारी कलीसिया के लिए खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता